भगवान का नाम जपने की महिमा। रात का समय था। गंगा किनारे एक वृद्ध साधु शांति से बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी और होठों पर केवल एक ही शब्द बार बार गूंज रहा था, राम राम राम। पास ही बैठे एक यात्री ने देखकर पूछा, बाबा, आप घंटों से केवल नाम ही क्यों जप रहे हैं? इससे क्या मिलता है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, जिस तरह अग्नि में जलने की और जल में बुझाने की शक्ति होती है, उसी तरह भगवान का नाम में सारे संसार के दुख मिटाने का और आत्मा को शुद्ध करने की शक्ति होती है। यही नाम मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से पार ले जाता है। प्राचीन समय में महर्षि व्यास ने भी कहा था कि संसार का सबसे बड़ा धन ना सोना है, ना ही राज्य सिंहासन, बल्कि भगवान का नाम ही सच्चा धन है। एक बार उनके शिष्य ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, गुरुदेव, क्या केवल नाम जपने से ही मुक्ति मिल सकती है? व्यास जी ने समझाया, नाम में वही शक्ति है जो अग्नि में होती है। जैसे अग्नि को छूते ही लकड़ी जल जाती है, वैसे ही भगवान के नाम को स्मरण करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि महर्षि नारद एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तब उन्होंने एक पापी शिकारी को देखा जो निर्दोष जीवों को मारता था। नारद जी ने उससे कहा, पुत्र, यदि जीवन बदलना चाहते हो तो केवल भगवान का नाम जपो। शिकारी बोला, मैंने बहुत पाप किए हैं, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? नारद जी ने कहा, नाम जप में इतनी शक्ति है कि वह पाप को भी भस्म कर देता है। कहा जाता है कि उस शिकारी ने नारद जी के निर्देश पर नाम जपना शुरू किया। समय बीतने के साथ उसका हृदय बदल गया और वही पापी शिकारी आगे चलकर ऋषि वाल्मीकि बना, जिसने रामायण की रचना की। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब मनुष्य मृत्यु के बाद इस संसार को छोड़ता है, तब उसका धन, परिवार और शरीर भी साथ नहीं जाता। केवल उसका कर्म और भगवान का नाम उसके साथ जाता है। कहा जाता है कि जो आत्मा जीवन में श्रद्धा और भक्ति से भगवान का नाम जपती है, उसके पास यमदूत भी नहीं जा सकते। भगवान का नाम उस आत्मा की रक्षा एक अदृश्य कवच की तरह करता है। द्वारका में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। वह निर्धन थी, भोजन के लिए भी तरसती थी, परंतु दिन रात कृष्ण का नाम जपती रहती। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जब उसका अंतिम समय आया, लोग सोचते थे कि वह दुख और भय में प्राण त्यागेगी, परंतु आश्चर्य की बात यह हुई कि जब उसने अंतिम सांस ली तो उसके होठों से वही मधुर नाम निकला, श्री कृष्ण। कहते हैं कि उसी क्षण द्वारका के मंदिर में शंख बज उठा और वातावरण में सुगंध फैल गई। लोगों ने कहा कि स्वयं भगवान उसे अपने लोक ले गए। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में सबसे सरल साधना है भगवान का नाम जप। न तपस्या, न कठिन व्रत और न बड़े यज्ञ की आवश्यकता है। केवल श्रद्धा से भगवान का नाम जपना ही पर्याप्त है। नाम जप मन को शुद्ध करता है, दुख और भय को दूर करता है और जीवन में अद्भुत शांति लाता है। जिस प्रकार अंधेरे में दीपक जलता है, उसी प्रकार जप अज्ञान और दुख के अंधकार को मिटा देता है। कथा यह कहती है कि भगवान का नाम मात्र लेने से आत्मा को मुक्ति मिल जाती है, परंतु सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या हम केवल संकट के समय भगवान का नाम लेंगे या हर सांस के साथ उस नाम को अपने हृदय में बसाएंगे? शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। नाम ही वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ देता है।
दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके कमेंट में राम राम और जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।